सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। तो मैं करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 98 की कमेंट्री। एंड भाई बस 2 एपिसोड और हाँ सेंचुरी हो जाएगी। खत्म नहीं, आज है 12, तो भाई पूरे एक हफ्ते बाद ये हो जाएगा खत्म। तो अपना एपिसोड स्टार्ट होता है, सल्लू भाई एंट्री लेते हैं एंड वो घर वालों से बात करते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं चौहान पांडे से एंड वो कहते हैं तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने बाहर क्या कहा है कि अगर मेरी बेटिया कोई भी बॉयफ्रेंड निकल गया, कोई भी ऐसा निकल गया लड़का जो उसकी जिंदगी में है, जो उसका प्यार है, मैं बिग बॉस की टीम को 21 लाख रुपए दूंगी। तो सल्लू भाई कहते हैं चलो ठीक है। वैसे तो 21 लाख हमारे लिए इतना बड़ा कुछ नहीं है, बट फिर भी चलो, अब जब मिल ही रहे हैं पैसे तो घर में इलेक्शन में किसको बुरी लगती है। तो एक काम करो, अब मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुलाता हूँ, आ जाओ। तो एक एक करके जो लाइक जो वो पूरे ऐसे बिग बॉस की टीम का लाइक जो पीछे का जो पूरा स्टाफ होता है, पहले 1 को 2 को 3 को बुलाते हैं। तो कहते हैं अच्छा अच्छा, तो मतलब तुम घबराए नहीं, इसका मतलब सच में कोई नहीं है। चौहान पांडे से हटके अपने सल्लू भाई कहते हैं कि जो ये पूरा एक हफ्ता गया है, ये गया अपने नरेटिव्स का, ये गए अपने सेल्फिश लोगों को और अपने सेल्फलेस लोगों का। तो सबसे पहले वो सबसे पूछते एक चीज बताओ, इस पूरे हफ्ते में क्या फिर आज तक करणवीर ने किस किस के लिए एक ऐसा नैरेटिव किया सेट कि मतलब ऐसे कोई तुमने क्राइटेरिया दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, तो आधे लोग उठाते आधे लोग नहीं उठाते, वही जो करणवीर की टीम के होते हैं। फिर कहते हैं वो सीधा करणवीर से पूछा, करणवीर मुझे एक चीज बताओ कि तुम कह रहे हो कि तुम चुम के लिए खेले बट ट्रॉफी तुम्हें चाहिए, तो तुम चुम के लिए खेल के कैसे जीत रहे हो। तो फिर इस पर रणवीर कहता है भाई देखो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं तो टॉप 5 में हूँ एंड आई एम डबल कॉन्फिडेंट कि तुम भी टॉप 5 में है। तो फिर सलमान भाई कहते तो फिर तुमने शिल्पा जी के लिए क्यों नहीं खेला, तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस है चुम के लिए, तो तुमने इनके लिए क्यों नहीं खेला। तो वो कहता है नहीं वो ऐसा था, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। फिर उसके बाद कहते चलो एक चीज बताओ गेम क्या थी। तो वो कहता है कि भागने वाली। तो वो तो फिर यहाँ पे बात आती है कि जब वो भागने वाली थी, चुम इससे पहले बहुत बार खेली, अच्छे से खेली है, और उस भागने वाले सबसे वीक कौन था, तो वो खुद कहता है शिल्पा जी। तो तुम शिल्पा जी के लिए क्यों नहीं भागे। तो तुम ये चीज कहो ना अच्छे से कि तुम क्या खेल रहे हो, क्या कर रहे हो। ये मत कहो कि मैं अपने प्यार के लिए या फिर मैं अपनी चुम के लिए खेल रहा था। तो इस पे करणवीर कहता है नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसके बाद इस पे सल्लू भाई कहते हैं बहुत एक सिंपल सी बात है, चुम भाग सकती थी, चुम को जो धक्का लगा तुम्हें पता किसकी वजह से लगा। तो वो कहते हैं शायद विवियन और अविनाश। चुम भी ये कहती है कि हाँ विवियन अविनाश। वो कहते हैं करणवीर तुम्हारी वजह से, पहले राउंड में वो जो धक्का खाया था वो तुम्हारी वजह से खाया था और स्टेयर्स पे खाया था। तो इसके बाद अगर वो कुछ भी हुआ तो वो उसके बाद भी भाग रही थी। बट चलो ठीक है, तुमने अपने लिए खेला सब किया, मैं तो देखना चाह रहा हूँ तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो। फिर इतने में अविनाश बोलता है बीच में से, देखा मैं पहले से ये कह रहा था कि करणवीर क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। उसको एटलास सारी चीजें पता है कि हाँ मैं ये करूंगा तो मैं ऐसा दिखूंगा, मैं ये करूंगा तो ऐसा दिखूंगा। फिर से इतने में शिल्पा जी कहते तू चुप हो जा, करणवीर कहता तू चुप हो जा, 2 बड़े बात कर रहे हो। कहेंगे मैं चुप होऊंगा तो सीधा मैं सिर्फ उनके कहने पे, तेरे कहने पे तो मैं बिल्कुल चुप नहीं होने वाला। और इसी कन्वर्सेशन में फिर अविनाश कहता है शिल्पा जी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। फिर शिल्पा जी कहते तुम चुप हो, मुझे मत बोलो कि मैं कंफ्यूज हूँ। सलमान कहता है हाँ शिल्पा जी तुम सही कह, तुम कंफ्यूज नहीं, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। यहाँ पे अविनाश और मैं तुम्हारे लिए बात कर रहे थे कि तुमने वहां भी कन्फ्रंट क्यों नहीं किया कि जब तेरे को पता है करण की मैं नहीं भाग पाऊंगी तो तुम मेरे लिए क्यों नहीं खेला। तो फिर उसके बाद शिल्पा कहती है यार मैं ऐसे अपनी चीजें किसी पे थोप नहीं सकती ना। फिर इस पे वो कहते हैं कि इसी वजह से हम तुमने तुम्हें कंफ्यूज का टाइटल दे रखा है कि बात क्या चल रही है, तुम उसको क्या लेके जा रही हो एंड वो कैसा हो रहा है। उसके बाद वो कहते हैं करणवीर से, करणवीर मुझे एक चीज बताओ, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम टॉप 5 में जाओगे, तुम इतने श्योर। तो फिर रणवीर कहता है कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप जो ऐसे 2 हाथ उठाओ, उसमें एक हाथ मेरा और एक हाथ चुम का हो, और फिर उसके बाद अगर मैं वहां जीतूंगा तो मुझे खुशी होगी, पर अगर मैं हारूंगा तो और अगर चुम ही जीतती है तो मुझे मेरे हाथ का कोई गम नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सल्लू भाई कहते हैं मैं तुमसे चाहे कुछ बात कर लूँ या कैसे भी कर लो, तुम बातें घुमाई जा रहे हो। देखो यहाँ पे घर वाले नहीं है, शिल्पा जी नहीं है, मैं हूँ। ये काम मैं अपने टाइम पे बहुत कर चुका हूँ, अब तो खैर मैंने वो छोड़ दिया। तो मेरे आगे ये बात घुमाने वाली चीज तो बिल्कुल ही मत करना। फिर उसके बाद सल्लू भाई फिर से पकड़ते चुम को, चुम एक चीज बताओ, वैसे तुम बहुत तेज जीतते हो, चाहे फिर अविनाश पे हो, विवियन पे हो, रजत दलाल पे हो, पर यहाँ पे जब तुम्हें कहना चाहिए था सामने से करण नहीं करण मैं खुद के लिए खेल सकती हूँ, क्या तुमने एक बार भी कहा। कहती नहीं नहीं मैंने कहा तो था। सल्लू भाई कहते हाँ कहा तो था। यार तू ना मेरे लिए मत खेल, तो खुद के लिए खेल ले। तुमने बस ऐसे 1-2 बार कहा क्योंकि तुम्हें ये पता था कि अगर वो तुमने 3-4 बार इसी उसमें कहा तो करण से उस टाइम पे खेलने का पता, तो हो सकता है वो तुम्हारी जगह शिल्पा जी के लिए खेल लेता। और तुमने सोचा फिर मैं भागू ना भागू, भाई मुझे तो फ्री मंडे मिल ही रहना, मुझे तो टिकट टू फिनाले मिल ही रही है, क्यों ऐसा है ना। यहाँ
यहाँ पर चुप हो जाती है। इसके बाद सल्लू भाई फिर से बात करते हैं रणवीर से, मुझे एक चीज बताओ, अभी तुम्हारे कुछ दिन पहले चाहत पांडे से भी हुई थी ना लड़ाई, वो उसने कुछ फेंक दिया था, फिर तुमने क्या कहा था कि मैं इसकी चोटी काट दूंगा, फिर रणवीर कहता है हाँ मैंने ये भी कहा था, मैं चोटी जला भी दूंगा। फिर अपने सलमान खान कहते हैं अच्छा मतलब तुम इतने ज्यादा अग्रेसिव हो, तुम में इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है कि एक छोटी सी बात पे अगर तुम ये कर सकते, तुम अपना आप हो सकते हो, तो वो तो एक टास्क था। अगर विवेन की जगह तुम होते हो, चुम की जगह ईशा होती, तुम किस लेवल पे जा सकते? तो फिर वो कहता कि मैं इतना अग्रेसिव होकर नहीं खेलता। सलमान खान कहते वो अग्रेसिव हुआ कब? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो पूछ रहा है कि चुम उठ जा, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो? फिर वो कहते हैं कि मैंने उसने उसको सीढ़ियों पे भी घसीट दिया था। तो सबसे पहले धक्का तो करन तुमने भी दिया था सीढ़ियों पे, एंड ये तो चलो एक बार चलो पहले की बात है, वो मैं करना नहीं चाह रहा। तो दूसरी चीज मुझे तुमसे यही जाननी है कि अगर तुम इतना अग्रेसिव हो, सामने ईशा होती, तो क्या तुम फिर, चलो विवेन ही होता, विवेन और ईशा होती, क्या तुम फिर विवेन को इतना रोकते? तो वो कहता कि हाँ मैं रोकता, बट मैं इतना आगे मैं ऐसे नहीं रोकता, क्योंकि मेरे साथ वो चीज होती कि ठीक है जो भी है ऐसे है। फिर उसके बाद सल्लू भाई कहते हैं अगर तुम उसको ऐसे पूरा पकड़ के बैठी रहेगी, तो विवेन अगर हल्का सा भी करेगा तो वो घिसटती हुई जाएगी। तो यहाँ पे जो तुम बार बार कह रहे हो ना, ये बहुत गलत है। फिर वो विवेन से बात करते हैं, क्या तुमने चुम को हर्ट किया? फिर विवेन कहता है देखो मैंने जानबूझ के तो कुछ भी नहीं किया, जो भी हुआ टास्क में हुआ, टास्क की वजह से हुआ, एंड उसमें भी मैंने बहुत मैंने अपनी एहतियात बरती कि इतना कुछ ना हो। बाद में मैंने उसको ऑइंटमेंट वगैरह, पेन वगैरह के लिए मैंने पूछा, मैंने सारी चीज़ें करी। तो फिर इस पे सल्लू भाई कहते तो फिर तुम गलत कैसे हो? तुम गिल्ड किस में बात पे बताए? पूरे टाइम जब तुम अपना टास्क कर रहे थे, ये दो जने ईशा अविनाश तुम्हें कहते नहीं नहीं तुम सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, तुम्हारे खुद की लड़की कह रही है कि तुम सही कर रहे हो, तुम उसकी नहीं सुन रहे, एंड पीछे से हर कोई कह रहा है कि ये लड़की है, तू ऐसा कर रहा है, तू वैसा कह रहा है। रणवीर कहता है किसने बोला होगा, मैं तो नहीं बोला। सलमान खान कहते हैं सबसे ज्यादा तू नहीं बोला है कि ये लड़की है, लड़की सर ऐसा कर रहा है। तो ये वाली चीज जिस वजह से तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा गिल्ट में गए। उसके बाद सल्लू भाई बात करते रणवीर से फिर से कि एक चीज बताओ, अभी पिछले हफ्ते भी इस हफ्ते भी तुम्हारे लगा था लड़कियों के साथ ऐसे दो सीन हो गए ना। पहले तुमने ऐसे सारा को पकड़ा, फिर तुमने उसको पीछे गए, तुमने उसको पेन डाउन कर दिया। इस हफ्ते तुमने चाहत पांडे से इतना कुछ कहा, और वो अगर एक बार तब तक किया मार देती या पास आती, तुम कुछ भी अग्रेसिव तुम अपने अग्रेशन में कर सकते थे। तो तुम्हारे कंपैरिजन में तो विवेन ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। फिर इतने में कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं उसको पेन डाउन नहीं किया था, वो खुद गिरी थी। सलमान खान भी ये कहते हैं विवेन ने चुम को नहीं गिरा, वहां पे डोमिनो इतने ज्यादा पड़े हुए थे। फिर चुम भी खुद कहती है कि हाँ मुझे विवेन ने नहीं गिरा, वो तो मेरा खुद उस पर पैर लगा जिस वजह से मैं वहां से गिर गई। फिर सल्लू भाई वहां चले जाते हैं। उसके बाद विवेन बात करता चुम से, तो चुम मुझे जो तुम कही थी कि मैं तुम्हारी वजह से चोट लगी, इसका मतलब तुम मेरी वजह से तो चोट ही नहीं लगी। पूरे टाइम जो तुम ऐसे दिखा रही थी कि नहीं नहीं मैं बात नहीं करूंगी, तो ऐसा मैंने क्या ही कर दिया था। तुम मुझे एक चीज बताओ। फिर शिल्पा जी डिफेंड करने आती है कि अब तो तुम बोलोगे, क्योंकि अब तो सलमान खान ने भी ये चीज कह दी। फिर विवेन कहते हैं कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। चुम ने पूरे टाइम ऐसे दिखाया कि भाई जैसे उसके साथ पता नहीं क्या ही हो गया है। और फिर दिखाते कि विवेन और ईशा की बात हो रही होती है, एंड ईशा उसको पूरे टाइम यही कह रही होती है कि अगर एक बार मेरे से बात कर लेते, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी सुन ले तो सारी चीजें सॉल्व हो जाती। फिर बीच में आता है रजत दलाल की भाई ये चुम तो ऐसी है, इसको सारी चीजें करनी थी। फिर भाई चुम की और रजत दलाल की जो ऐसे पूरी बहस होती है कि ये है वो है, वो कहते हैं साला तू ये, मतलब भाई चुम इतनी ज्यादा अग्रेशन में आ जाती है ना, जैसे वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में अगर तिनका पकड़ा जाए तो ये सारी चीजें होती है, तो वो वाली चीज यहाँ पे भी दिखती है। तला बहुत प्यार से कह रहा होता है स्टार्टिंग से एंड तक कि भाई मुझे तो पहले से पता था कि ये खाली वो वुमेन कार्ड खेल रही है, सिंपैथी खेल रही है। फिर चुम और ज्यादा बोलती है, पीछे से अविनाश डिफेंड करता है, फिर रजत दलाल को। उसके बाद दिखाते हैं अपने सल्लू भाई फिर से आते हैं, वो बात करते हैं शिल्पा जी से और चुम से। जो तुम दोनों ने पूरे टाइम ये फेक नैरेटिव सेट किया है ना कि ये लड़की है, चोट लग गई तेरी वजह से, तुमने उसको इतना ज्यादा गिल्ट में डाल दिया कि वो अपने ही लोगों से बात नहीं कर पाया। फिर वो करणवीर से कहते तुमसे तो कुछ बोलना भी बेकार है, तुमसे बोलने का मतलब है कि तुम खुद ही घूम जाओगे, तो मुझे घुमाना मत करना। तुम हर चीज पता है, लेकिन तुम हर चीज को ऐसे सेट कर रहे हो, तो सारे अपनी चीजों को। फिर उसके बाद वो विवेन से कहते हैं तुम्हें पता है पिछले एक हफ्ते में या पिछले 2 हफ्ते में तुम्हारे लिए 3 नरेटिव आए हैं, वो एक इंसान से आए हैं। पहला होता है कि तुम्हारे इस गेम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, अगर तुम 2 हफ्ते का टाइम कॉर्ड ना बनते तो तुम अभी तक टिक भी नहीं पाते। दूसरा है कि तुमने कभी अविनाश और ईशा के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। तीसरा है ये तो पहले से बहुत बड़ा सुपरस्टार है, खुद को ये यही मानता है। तो इस पर विवेन भी कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि ये वाली चीज करण ने बोली होगी। एग्जैक्टली सलमान खान कहते हैं ये करण वही है जो कह रहा अभी तक कि हाँ अब मेरे लिए टॉप 5 में, ये मेड से भी मेरे लिए बहुत ऊपर है।
तो ये वाली चीज़ें थोड़ा देख के अपना रखो। फिर वो कहते हैं कि यार तुम कैसे से हो? विवेन तुम्हें तुम्हारे ऊपर कोई नहीं दिखता, इतनी सारी चीज़ें हुई, जिन 2 लोगों ने पूरे घर के खिलाफ हो गए, तुम्हारे लिए गालियाँ खाई। तुम्हें टास्क परफ़ॉर्म नहीं करना तभी मना कर देते हैं वो कि नहीं ऐसे मत बोल, घर वालों के खिलाफ हुए, उनकी गालियाँ हुई। अविनाश और करणवीर कितने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। टास्क खत्म हो रही जब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए तो तुम्हारे लिए। तुमने इन दोनों को छोड़ के शिल्पा जी से बात कर रहे हो, चुम को मनाने की कोशिश कर रहे हो, करणवीर के पास जा रहे हो कि चुम ठीक है या नहीं, तुमने इन दोनों को छोड़ दिया था। और एंड में सल्लू भाई कहते हैं करणवीर को कि यार पता है ये शो मतलब तुम इतने ज़्यादा महान हो, इतनी बड़ी हस्ती हो तुम कि तुम्हें खुद का भी पता है, चुम को पता है कि तुम टॉप 5 में हो सारे, तो मुझे बस एक चीज़ यहाँ पे और कर दो, एक काम करो, तुम शो से बाहर आ जाओ, ये शो तुम्हारे लिए नहीं है, ये शो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। डू यू वांट टू कम आउट? तो नहीं, वो कहता है नहीं नहीं भाई मेरे से गलती हो गई। उसके बाद लाइक वो फिर से लुभाई चले जाते हैं। उसके बाद विविन बात करता है एंड वो अविनाश वैश्य को फिर से सॉरी बोलता है कि यार मुझे माफ़ कर दो। फिर अविनाश कहता है कोई नहीं, एटलीस्ट हम में एक्सेप्टेंस तो है ना, मेरे लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा करती है वैल्यू। उसके बाद दिखाते विवियन और अविनाश की कन्वर्सेशन हो रही होती है करणवीर के ग्रुप के बारे में कि ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग अब भी कोई चीज़ मानने को रेडी नहीं है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी हुआ जैसे हुआ कोई नहीं, हमने माना ना, पर ये तो किसी चीज़ पे हाँ ही नहीं करते। उसके बाद दिखाते विवियन को कन्फ्रंट करते करणवीर को कि वैसे तो मुझे कहता था कि ये तो मेरे लिए अनइम्पॉर्टेंट है, अब तो मेरे लिए हर दिन एक नया नैरेटिव सेट कर रहा है, नई चीज़ें कर रहा है, तो अब तू मुझे बता। फिर करणवीर कहता है पहले तू मुझे बता, डू आई मैटर? वो फिर से बात घुमा देता है एंड भाई इतने बाहर स्टेज पे दिखाते हैं कि भाई अपनी जो आज़ाद फिल्म आने वाली है 17 जनवरी 2024 को, उसके ये स्टार कास्ट दैट इज उसमें आते हैं आमन और आशा। जो अमन है वो अजय देवगन का नेफ्यू है, जो आशा है वो रवीना टंडन की बेटी है। उसके बाद एक होता है एंड में बिल्कुल टास्क कि कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसके साथ अब तुम यहाँ पे डोर काटना चाहते हो। करणवीर काटता है अविनाश की, या दोनों का बहुत अच्छा लगता था मुझे पर्सनली। चुम काटती है रजत दलाल की, शिल्पा जी काटता है पहले रजत दलाल की। तो वो कहते तुम्हारा कोई रिश्ता था? वो कहती है यार नहीं सॉरी, मतलब मुझे विविन की काटनी है। वो कहते हैं ही कंफ्यूज हो रही है। फिर अविनाश काटता है करणवीर की कि भाई जो भी एक हम में 2-4 हफ्ते वो एक अच्छा बॉन्ड था उसको यहीं ख़त्म करते हैं। फिर ईशा काटती है करणवीर की, विविन काटता है करणवीर और शिल्पा जी की, चहर पांडे काटती है रजत दलाल की, रजत दलाल भी काटता है करणवीर की, और यहाँ पे हो जाता है एपिसोड 98 खत्म। इतने सारे नरेटिव, इतना अप्रोच, करणवीर को इतना ज़्यादा बोला एंड बिल्कुल हर एक पॉइंट पे सही बोला। विवियन को भी कन्फ्रंट किया। बस एक चीज़ और बोल देते, अविनाश तूने बहुत अच्छा खेला है, पूरे टाइम तो सही के साथ था। तो गाइज यहाँ पे हो जाता है अपना एपिसोड 98 खत्म। और उसकी कमेंट्री अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। और अगर तुम्हें तुम्हारे भाई अच्छा लगता हो तो भी वीडियो पे प्यार बांट देना, शेयर कर देना, प्रमोट कर देना। बाकी तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, बस हम एक हफ्ता दूर है, कौन जीतना चाहिए? मेरे हिसाब से इधर अविनाश या अभी मैं कहूँगा करणवीर। बाकी जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय।